हेलो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे ब्रोदर। आज के इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले सभी को हैप्पी होली। होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप अपने दोस्तों के साथ और आप अपने परिवारों के साथ अच्छे से आप लोग होली मनाइएगा। होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगा और आज तो आप लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। रात में ही मैंने वीडियो डाल दिया था, आप लोग सो रहे थे, मैं जानकारी इकट्ठा प्राप्त करके आपके लिए वीडियो डाल रहे थे। अब बताइए मैं आपके लिए कितना मेहनत करता हूँ। रात में करीब मैंने 12 बजे ही वीडियो डाल दिए थे, जब लिंक काम करना शुरू हो गया था तो ही कि रिजल्ट आ चुका है। रिजल्ट आप लोग देख लीजिए। इस वीडियो के माध्यम से सभी डाउट क्लियर करूँगा और एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अभी भी मेरा भाई नहीं बने हो ना, मेरा सिस्टर नहीं बनी हो ना, तो सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कर दीजिए। इसी तरह से मैं आपके लिए सब दिन की तरह जानकारी देता रहूँगा। बिहार स्वास्थ्य विभाग के अंदर अब आप लोग आओगी कुछ दिन के बाद नौकरी करने के लिए, तो भी जानकारी की ज़रूरत पड़ेगा तो आपको इस चैनल के माध्यम से जानकारी मिलते रहेंगे। इस वीडियो में मैं बहुत सारी बातें करने वाला हूँ, इसीलिए 10-15 मिनट टाइम निकाल करके आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि आपके माइंड के सारे चीज़ क्लियर होगा। सबसे पहले आप लोग कैसे चेक करेंगे आप अपना रिजल्ट, इसके लिए मैंने वीडियो बना करके डाल चुके हैं स्टेप बाय स्टेप। पुनः बता दे रहा हूँ, आप लोग वेबसाइट पर जाइए, मोबाइल से ही हो जाएगा। वेबसाइट पर जाइए और BTSC लिखिए। BTSC लिखिएगा तो आप लोग को वेलकम वाला एक ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक करके आप लोग उसमें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर डाल करके लॉगिन करिएगा। तो आपके मोबाइल पर एक OTP जाता है और वही OTP उसमें डालने के बाद आपका खुल जाएगा और खुलने के बाद आपको पूरी जानकारी दिखाई देंगे। और किस तरह से आपको दिखाई देंगे वो चीज़ हम आपको दिखा देते हैं आपको स्क्रीन पर। सारे साथियों, मैं आ चुका हूं यहाँ पर स्क्रीन पर और इस स्क्रीन पर मैं आपको दिखा दे रहा हूं कि आप लोग को कैसा दिखाई देगा। तो आप लोग जब चेक करिएगा तो आपको इस तरह से दिखाई देंगे। इसमें क्या क्या लिखा हुआ है आप लोग एक एक चीज़ करके समझिए, फिर आपको और क्लियर होगा। लिखा हुआ है, उक्त विवरण ऑनलाइन आवेदन में किए गए दावे एवं अपलोड प्रमाण पत्रों के अनुसार स्कूटी के औपबंधिक रूप से मान्य किया गया है। यानी कि आपका जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया था जब ऑनलाइन अप्लाई कर रहे थे, तो उस टाइम अप्लाई अपलोड के बाद इस तरह से डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया था और सारे कैंडिडेट जिनका मार्क स्कूटनी में पाया गया अच्छा, उन सारे कैंडिडेटों को काउंसलिंग में बुलाए गए हैं। यानी कि काउंसलिंग के लिए यहाँ पर सेलेक्ट किया गया है। आप लोग समझ सकते हैं ये औपबंधिक रूप से मान्य है। तो आप लोग जब देखिएगा तो आपको इस तरह से चेक कर पाइएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर इसमें दिखाई देगा BR करके, मैं आपको यहाँ पर हाइड कर दिया हूँ क्योंकि ये किसी और का है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दिखाई देंगे, आपका नाम दिखाई देंगे, फादर्स नेम दिखाई देंगे, डेट ऑफ बर्थ दिखाई देंगे, जेंडर फीमेल ही होगा सबका, रिजर्वेशन कैटेगरी आप जिस कैटेगरी में रिजर्वेशन होंगे वो होगा, जनरल EBC BC ये सारे चीज़ होंगे। या फिर आप लोग यहाँ पर देखेंगे डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, नो है तो नो दिखाई देगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर फिजिकल हैंडीकैप्ड नो है तो नो दिखा देगा। मार्क्स कितना आपको मिला है वो मार्क्स यहाँ पर पॉइंट में आपको मिलेगा, जैसे कि हमने आपको बताया था पॉइंट में आप लोग को जोड़कर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे में आओगे तो यहीं पर आपको देखना होगा, जो चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, कमीशंस रिमार्क होगा। कमीशंस रिमार्क में क्या लिखा होगा देख लीजिए। जिन कैंडिडेटों को कमीशन रिमार्क्स में कुछ नहीं लिखा है, याद करिएगा, जिनको कमीशन रिमार्क्स में कुछ नहीं लिखा है उनका बिल्कुल रूप से सही है, उनको किसी भी तरह से कोई आपत्ति नहीं करना है। याद रखिए, जिनका कमीशन रिमार्क में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं करना है, ठीक है। वो भी दिखाऊंगा जिसमें कमीशन रिमार्क नहीं है, और जिसमें कमीशन रिमार्क है तो आप चाहते हैं तो ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। जैसे कि ये कैंडिडेट का क्या हुआ कि ये कैंडिडेट क्रीमिलेयर पर रहित प्रमाण पत्र जमा नहीं किया था, NCL जमा नहीं किए थे, तो इनको क्या किया गया कि जनरल में डाल दिया गया। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, जनरल में डाला गया है इन कैंडिडेटों का, जबकि ये EBC का कैंडिडेट है और ये NCL जमा नहीं किए थे, इसके कारण यहाँ पर दिया गया। तो वही चीज़ यहाँ पर लिख दिया गया है कि NCL यानी कि देखिए क्रीमिलेयर रहित प्रमाण पत्र के स्थान पर जाति प्रमाण पत्र अपलोड किया गया, इसीलिए अनारक्षित श्रेणी में डाल दिया गया है, जनरल श्रेणी में डाल दिया गया है। तो ये सारे कैंडिडेट हो सकता है तो ये ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि मैंने सर डॉक्यूमेंट नहीं अपलोड किया था लेकिन मैं इस बार डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहता हूं, तो आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। उस आपत्ति को देखा जाएगा, अगर उसमें बिल्कुल रूप से सही होगा तो बिल्कुल रूप से आपको मान्य किए जाएंगे, नहीं तो आप लोग को सिर्फ जनरल कैटेगरी में डाल करके छोड़ दिया जाएगा। तो आपने देख लिया, एक और मैं आपको दिखा देता है। जैसे कि इसको देखिएगा, इसमें देखिएगा आप लोग तो आप लोग को इस तरह से सेम चीज़ दिखाई देगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर वही चीज़ लिखा हुआ है, सब में सेम ही लिखा रहेगा। और यहाँ पे देख लीजिएगा रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेंट नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये सारा चीज़ लिखा है। साथ ही ये SC कैटेगरी का, तो SC इसमें शेड्यूल कास्ट लिखा हुआ है। और इसका देखिएगा तो इसमें कोई गलती नहीं है, किसी प्रकार के कोई नहीं है, तो इसमें कमीशन रिमार्क नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पर मार्क है।
उसके बाद कह रहा है कि आपको आपत्ति करना है। जब कुछ दिक्कत नहीं है तो आपको आपत्ति करने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधे यहाँ पर देख करके छोड़ देना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इस चीज़ में दोनों में अंतर समझिए, फिर आपको ये चीज़ समझ आ जाएगा। यहाँ पर देखिए इसको इसने जनरल में डाल दिया, चूँकि एनसीएल नहीं दिया था इसलिए कमीशन रिमार्क लिख दिया गया है, लेकिन इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, सारा डॉक्यूमेंट अपलोड किया था तो इसमें कमीशन रिमार्क नहीं है, यानी कि इसका बिल्कुल रूप से सही है। सही इसका भी है, लेकिन इसको क्या किया गया कि जनरल में डाल दिया गया, वही चीज़ बताया जा रहा है। चाहते हैं तो आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, इसको लेकर के डिपार्टमेंट को लगेगा तो सही कर देंगे। तो आपने इस चीज़ को बिल्कुल रूप से देख लिया। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आपने देख लिया कि कैसे आप लोग का रिजल्ट दिखाएगा, या फिर जो चेक कर लिए होंगे वो सारे कैंडिडेट कैसे रिजल्ट अपना चेक कर पाए होंगे। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूं कि ऑब्जेक्शन कैसे करेंगे, या फिर आप लोग जिसे हिंदी में आपत्ति दर्ज कहेंगे वो कैसे करेंगे, और किन कैंडिडेटों को ऑब्जेक्शन करना है, राइज ऑब्जेक्शन करना है या फिर आपत्ति करना है, किन कैंडिडेटों को करना है, वो भी चीज़ हम आपको दिखा देते हैं। तो चलिए स्क्रीन पर एक बार फिर से देखिए। तो एक चीज़ और आप लोग देखिएगा, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि आप लोग जब वेबसाइट पर देखिएगा तो आपको इस तरह से दिखाई देंगे। वेबसाइट पर इन सारे पॉइंट अगर आते हैं तो आप लोग अपना आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। आपत्ति दर्ज करने के लिए पॉइंट जारी कर दिया गया। कौन कौन आपत्ति दर्ज करेंगे, ध्यान से रखिएगा। जिनका नाम गलत है, पिता का नाम गलत है, जन्म तिथि गलत है, लिंग या फिर श्रेणी स्वतंत्रता सेनानी के अंतर्गत आते हैं वो सारे कैंडिडेट, दिव्यांग आते हैं वो सारे कैंडिडेट, अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता वाले अंक, अनुभव अंक, उसके बाद उच्चतर योग्यता का अंक, यानी कि उसके बाद अभियुक्ति, यानी 11 पॉइंट इसमें दिया हुआ है। अगर आपको इस 11 पॉइंट में जो गलतियां लग रहा है उसके लिए आप लोग आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। अगर ये सारा चीज़ अगर आपका सही है तो आपको आपत्ति दर्ज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर से मिला लीजिएगा, नाम सही है कि नहीं देख लेना है, पिता का नाम सही है कि नहीं, जन्म तिथि सही है कि नहीं, लिंग आपका सही है कि नहीं, यानी कि मेल फीमेल सही है कि नहीं, श्रेणी जिस श्रेणी में आपने अप्लाई किया था वो सही है कि नहीं, फ्रीडम फाइटर के अंतर्गत अप्लाई किए थे वो सही है कि नहीं, दिव्यांगता के लिए जो आपने अप्लाई किए थे वो सही है या नहीं, अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता देख लेना है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का मार्क उसमें जुड़ा है या नहीं। अगर आप लोग दिए होंगे तो जुड़ा होगा, जो फ्रेशर कैंडिडेट होंगे उसका नहीं होगा। उच्चतर योग्यता वाले आप लोग का है या नहीं वो देख लेना है। अगर आपको ये सारा चीज़ सही है तो आपको आपत्ति दर्ज नहीं करना है, अगर गलत है तो आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। आपत्ति दर्ज करेगा तो आपको डॉक्यूमेंट उसमें फिलअप करना होगा। जैसे कि मान लीजिए कि आपने जाति को सही करते हैं तो जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा, और ये अपलोड जो डॉक्यूमेंट होगा वो 1 MB से कम का आप लोग को बनाना है PDF फाइल के रूप में और आपको देना है। ठीक है, इस तरह से आप लोग सारा चीज़ कर लीजिएगा। तो ये भी चीज़ आपने देख लिया। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आपने देख लिया कि किस तरह से आप लोग के लिए ऑब्जेक्शन करना है, किन किन लोगों को क्या क्या गलतियां हुई है, उन सारे कैंडिडेटों का यहाँ पर ऑब्जेक्शन के लिए जानकारी दिया गया था। तो वो चीज़ भी आपने देख लिया। अब इन सारे स्टूडेंट अगर आपको लगता है कि मुझे ऑब्जेक्शन करना है तो बिल्कुल रूप से ऑब्जेक्शन कर दीजिए। अब साथियों बहुत ऐसे कैंडिडेट है जिनका यहाँ पर शो नहीं कर रहा है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, और इसका नोटिस भी पढ़ लीजिएगा। उसमें क्लियर लिखा हुआ है तिगुना कैंडिडेटों का काउंसलिंग के लिए बुलाया जाना है। अब जिन कैंडिडेटों को काउंसलिंग के लिए बुलाए जाने हैं उन्हीं कैंडिडेटों को स्क्रूटनी किया गया है, यानी कि उन्हीं सारे कैंडिडेटों का सिर्फ चेक करके इस पर डॉक्यूमेंट अपलोड किया गया है। तो शायद हो सके कि सभी कैंडिडेटों का रिजल्ट यहाँ पर शो नहीं करता होगा। अगर आपका रिजल्ट शो नहीं कर रहा है तो समझ लीजिए कि आपका यहाँ पर काउंसलिंग लिस्ट में नाम नहीं आया है। तो आप लोग एक बार और कमेंट करके बताइएगा कि जिन कैंडिडेटों का काउंसलिंग में नाम आ चुका है वो सारे कैंडिडेट का मार्क कितना कितना है, एक बार बिल्कुल रूप से बताइएगा। चूंकि अभी फाइनल लिस्ट तो नहीं आया है, फाइनल लिस्ट आप लोग को जब काउंसलिंग के टाइम में होगा तो आएंगे, लेकिन इतना कन्फर्म हो जाइए कि अब आप लोग का नाम बिल्कुल रूप से काउंसलिंग के लिस्ट में आ चुके हैं। काउंसलिंग के लिए आप लोग को बिल्कुल रूप से बुलाए जाएंगे, इतना आप लोग श्योर रहिए। प्यारे सिस्टर एंड ब्रदर, कैसा लगा आज की जानकारी जरूर कमेंट करिएगा। और इतना मेहनत कर रहा हूं तो यार एक सब्सक्राइब कर तो दीजिए। एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वही आपका सपोर्ट है। मुझे जो आप लोग सपोर्ट करते हैं ना तो वही सपोर्ट है। तो इतना मैं कह रहा हूं तो शायद आप लोग मुझे भी सपोर्ट करेंगे ही, और बहुत सारे लोग किए भी हैं। इसके लिए सबको थैंक यू। और आप लोग अपने अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए जिससे सबको पता चल पाएंगे। कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा, टाइम मिलते ही मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। चूँकि होली का टाइम है तो मैं भी होली मनाने के लिए अब घर निकल गया हूँ, तो मुझे भी थोड़ा सा लगता है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कमेंट कर दीजिएगा। जिन भाई के पास मेरा मोबाइल नंबर नहीं है कृपया करके कॉल नहीं कीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा। मोबाइल नंबर पे कॉल करिएगा तो मैं रिसीव नहीं कर पाऊँगा कॉल, इसलिए मेरे से बात भी नहीं हो पाएगा। मैसेज करिएगा तो वो मैसेज मेरे पास ज़रूर आता है, तो आप लोग वो मैसेज का कोशिश करूँगा कि रिप्लाई कर दूँगा।
टाइम निकलते निकलते ही वैसे मेरा स्टाफ उसको देख रहे हैं, तो वहाँ से भी आप लोग को रिप्लाई बहुत सारे मिल सकते हैं। थैंक यू।